धर्मांतरण पर देश में जारी है जंग। आजादी के पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब धर्मांतरण को रोकने के लिए वो बन गया था डाकू, उठा ली थी बंदूक। किस्सा उस डाकू का जो बीहड़ में अंग्रेजों से लड़ा, देवभूमि में छिपा अंग्रेजों से खूब लड़ा। देश में धर्मांतरण को लेकर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण पर हर रोज कोई ना कोई नई बात सामने आ रही है। धर्मांतरण का एक किस्सा कुछ ऐसा है जो आजादी से पहले का है। किस्सा एक ऐसे शख्स का है जो देश में धर्मांतरण से इतना ज्यादा दुखी हुआ, दिल के अंदर कुछ कर गुजर जाने की आवाज इतनी तेज हुई कि वो बन गया बीहड़ का डाकू। वो ऐसा खूंखार डाकू बना जिसके नाम से पुलिस भी थरथराती थी। इस डाकू ने सिर्फ धर्मांतरण को रोकने के लिए घर बार सब छोड़ दिया और बीहड़ को चुना। हाथों में उठा ली बंदूक और फिर आगे बढ़ता ही चला गया। कहानी बीहड़ के खूंखार डाकू सुल्ताना की। धर्मांतरण से परेशान होकर उठाई थी बंदूक। इस डाकू का बेटा बना देश का आईपीएस। ये कहानी है डाकू सुल्ताना की, जिसका असली नाम सुल्तान सिंह था। साल 1901 में सुल्तान सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ। तब देश में अंग्रेजों का शासन था। वो बचपन से ही भेदभाव देखता आया। जब सुल्ताना की उम्र 17 साल हुई तो ऐसी घटना घटी जिससे उसकी जिंदगी ही बदल गई। उसके गांव में अंग्रेज हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, और वो भी कोई लालच या पैसा देकर नहीं बल्कि मारपीट कर लोगों का धर्मांतरण हो रहा था। लोगों को बंदूक के नोक पर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बस ये वो दिन था जब सुल्ताना सिंह ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली। 17 साल का लड़का ये तय कर चुका था कि वो अंग्रेजों के धर्मांतरण को रोकेगा, लेकिन कैसे? सुल्ताना इसके बाद वापस अपने घर नहीं लौटा। उसने जंगलों में ही अपनी राह चुनी। वो नजीबाबाद के जंगलों में रहने लगा और अंग्रेजों के खिलाफ एक गैंग तैयार किया। धीरे धीरे कई लड़के उसके साथ जुड़ने लगे। ये लोग गांव के उन अमीर लोगों को निशाना बनाते थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे। ये ऐसे ही घरों में डकैती करने लगे और डकैती किए हुए पैसों को गरीबों में बांटने लगे। धीरे धीरे सुल्तान सिंह का गैंग मजबूत होने लगा था और अब ये अंग्रेजों के लिए मुसीबत बनने लगा था। अंग्रेज सुल्तान सिंह को सुल्ताना कहने लगे और सुल्तान सिंह डाकू सुल्ताना के नाम से मशहूर हो गया। सुल्ताना का डकैती का अंदाज भी बड़ा निराला था। वो जिसके घर में भी डाका डालता था वहां पहले खत भिजवाता था। उस खत में डकैती का दिन और टाइम पहले से तय होता था। तय टाइम पर ही सुल्ताना का गैंग उस घर में डकैती करता था। अंग्रेजों की पुलिस चाहते हुए उसे रोक नहीं पाती थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तब एक ही हुआ करता था। वहां के जंगलों में सिर्फ डाकू सुल्ताना का राज चलता था। अगर किसी ने अंग्रेजों से डाकू सुल्ताना के खिलाफ मदद मांगी तो उसकी मौत तय थी, और इसलिए ज्यादातर लोग ऐसा करने से बचते थे। आमतौर पर डाकू सुल्ताना किसी की हत्या नहीं करता था। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उसे लोग अपना सहारा मानने लगे थे। उसकी छवि गरीबों के बीच रॉबिन हुड की बन चुकी थी। वो एक एक कर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को निशाना बना रहा था। अंग्रेजी हुकूमत के लिए डाकू सुल्ताना मुसीबत बनता जा रहा था। वो जंगलों में छुपा रहता था, इसलिए अंग्रेजी फौज के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। कहते हैं कितनी बार उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अंग्रेजी अधिकारी नाकाम रहे। यहाँ तक कि जंगल को जानने वाले जिम कॉर्बेट की मदद भी डाकू सुल्ताना को पकड़ने के लिए ली गई। उन्होंने उत्तराखंड के जंगलों के लिए काफी ज्यादा काम किया और उन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट उद्यान का नाम पड़ा। खैर, एडवर्ड कॉर्बेट को पूरे जंगल का अच्छा आइडिया था और इसलिए ब्रिटिश सेना ने डाकू सुल्ताना को पकड़ने के लिए उनकी मदद ली, लेकिन इसके बावजूद डाकू सुल्ताना को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अंग्रेजी हुकूमत किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहती थी। उस समय एक यंग ऑफिसर फ्रेडी को अब ये काम सौंपा गया। 300 जवानों और 50 घुड़सवारों की एक टीम तैयार की गई जो जंगल में डाकू सुल्ताना को गिरफ्तार करेगी। फ्रेडी का एकमात्र लक्ष्य था सुल्ताना को गिरफ्तार करना, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद डाकू फ्रेडी की पकड़ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि एक बार तो डाकू सुल्ताना से फ्रेडी का आमना सामना हुआ और डाकू सुल्ताना ने फ्रेडी की जान बख्श दी। इसके बाद तो ऑफिसर फ्रेडी सुल्ताना का कायल हो गया। हालांकि फ्रेडी ने अपना काम जारी रखा। डाकू सुल्ताना के गैंग के ही कुछ लोगों ने डाकू सुल्ताना के साथ विश्वासघात किया और उसके जंगल में छुपे होने की सूचना पुलिस तक पहुंचा दी। आखिरकार 23 जून 1923 को इसे गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू सुल्ताना और उसके 4 साथियों को 7 जुलाई 1924 को फांसी दी गई, जबकि गैंग के 40 अन्य लोगों को काला पानी की सजा हुई। जिस ऑफिसर फ्रेडी ने सुल्ताना को गिरफ्तार किया था उसने प्रशासन से सुल्ताना को फांसी न देने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फांसी की पहली रात फ्रेडी डाकू सुल्ताना से मिलने गया था। डाकू सुल्ताना ने फ्रेडी से कहा कि उसका एक बेटा है। वो चाहता था कि उसका बेटा एक इज्जतदार इंसान की जिंदगी जिए। कहते हैं बाद में फ्रेडी ने उस बच्चे को गोद ले लिया और वो एक आईपीएस ऑफिसर बना। डाकू सुल्ताना की पत्नी पुतली ने भी पति की मौत के बाद बीहड़ को चुना और डाकू बन गई।